जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का FWA यानी फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हाल ही में पेपर हुआ है, उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में क्या स्कीम रहा है, किस स्तर पर धांधली हुई है, कैसे बच्चों के अधिकतम नंबर देखे गए हैं, तो जानेंगे उसी बारे में। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा 15 लाख का दबदबा क्या है, यानी कि जो ये 15 लाख का हल्ला हो रहा है, 15 लाख का मसला क्या है। जैसे कि आपको बात बताऊं कैसे आए ये नंबर 97, 100, 97, 98, यानी कि 90 प्लस, कह सकते हैं 90 प्लस बच्चे क्या करके आए, अपना स्कोर करके आए, 90 प्लस स्कोर करके आए, 100 में से 100 आंसर, 100 में से 100 करेक्ट आंसर करके आए हैं, 97, 98 उनके रैंक मित्रा के आधार पर। जैसे कि मैंने आपको पिछली कट ऑफ में बताया था, कट ऑफ वाली वीडियो में, रैंक मित्रा पर कितने लगभग 2.5 लाख लोगों ने क्या दिया था, अपना डाटा दिया था। क्या दिया था? डाटा दिया था, जिसमें से 100 में से 100, 98, 97 यानी 90 प्लस नंबर देखे गए हैं। तो उसी को आधार में रखते हुए क्या है, 15 लाख का दबदबा। ये वो बच्चे कहे जा रहे हैं, या फिर इन बच्चों के पीछे क्या राज है 15 लाख का। 15 यानी कह सकते हैं इन बच्चों ने क्या किया, 15 लाख में पेपर खरीदा था, यानी 15 लाख रुपए में एसएससी का पेपर बिका था। यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एसएससी पेपर कंडक्ट कराती है, क्या हुआ था, 15 लाख में पेपर बिका था, जिसके कारण ये 100 में से 100, 97, 98, 90 प्लस नंबर देखने को मिले थे, 90 नंबर देखने को मिले थे। अब बात करेंगे हम आगे बात करेंगे एक्स कैंपेन यानी कि ट्विटर कैंपेन की बात करेंगे। ट्विटर पर एक अभियान चला था दिल्ली पुलिस स्कैम के बारे में। दिल्ली पुलिस स्कैम के बारे में कई सारी कोचिंग संस्थाओं ने अपनी इस अभियान में क्या निभाया था, अपनी भूमिका निभाई थी। क्या निभाई थी? इस अभियान में अपनी भूमिका निभाई, जो कि कुछ कोचिंग संस्थान और बच्चों के माध्यम से ये ट्विटर कैंपेन जो चला था, यह नंबर फर्स्ट पर रहा था। दिल्ली स्कैम ट्विटर कैंपेन जो चला था, नंबर फर्स्ट पर लगा था, ट्रेंडिंग में रहा था। तो इसे देखकर आयोग अब क्या करेगा, यानी कि इस ट्विटर कैंपेन को देखकर आयोग अपना क्या निर्णय लेगा, यानी उसमें क्या बदलाव करेगा दिल्ली पुलिस के पेपर में, या फिर किस तरीके से जांच बिठाएगा, या फिर पेपर को कैंसिल करेगा, या री एग्जाम कराएगा, या फिर पेपर की जांच होगी। तो अब आगे देखेंगे, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की जांच या फिर एग्जाम कैंसिल, या फिर एग्जाम की जांच होगी या फिर एग्जाम कैंसिल होगा। तो इसमें बात करेंगे हम, कुछ तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। इसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेहनत करने वाले भी होते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। उनको ध्यान में रखते हुए बात करें तो इसमें सबसे पहले जो बच्चे मेहनत करने वाले होते हैं, यानी पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो दोस्त और भाई बहन होते हैं पढ़ने वाले, क्या पता वास्तव में उनके 90 प्लस नंबर आए हों, क्या पता वास्तव में उनके 90 प्लस नंबर आए हैं, तो उनके साथ क्या होगी, एक तरह की कह सकते हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो एक तरीके से क्या हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी। अगर पेपर को कैंसिल किया जाता है, वास्तव में उसके बच्चे के 90 प्लस नंबर आए हैं, पढ़ के गया है, अच्छी तरीके से उसने पेपर दिया, बिना किसी चीटिंग के, यानी बिना किसी नकल वकल के उसने अपना पेपर दिया है और उसके नंबर आए हैं 90 प्लस आए हैं। तो इस तरीके से आयोग इसमें क्या करेगा, सबसे पहले करेगा आयोग इसमें जांच। क्या करेगा? इसमें हमारा मानना है, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं 100% क्लियर नहीं कह सकता, हमारा मानना है या इसमें सबसे पहले आयोग क्या करेगा, इसमें आयोग करेगा सबसे पहले जांच। क्या करेगा? जांच करेगा। इसमें जिन भी बच्चों के 90 प्लस यानी 90 प्लस नंबर है, उनकी क्या होगी, उन पर होगी क्या, जांच। तो उसमें जांच किस आधार पर करेगा, जांच करेगा वो पेपर के आधार पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर था, यानी ऑनलाइन पेपर हुआ था। उसमें आपको एक क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन, जब साइड में एक क्वेश्चन होता है तो उसके ऊपर थोड़ा साइड में यहाँ पे क्या होता है, टाइम दिया होता है। क्या होता है? टाइम दिया होता है, यानी एक क्वेश्चन के लिए टाइम दिया होता है। आप किसी क्वेश्चन को कितने समय में कर पा रहे हैं, आप कितने समय में कर पा रहे हैं, यानी उसी के आधार पर इसकी जांच होगी कि इस बच्चे ने जो पेपर को सॉल्व किया है कितने समय में किया है, कितने समय में किया। यानी कह सकता हूं, यानी कि पीछे का डाटा देख के हम कह सकते हैं, अगर उसने 15 लाख में पेपर खरीदा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करके गया होगा, रट के गया होगा पूरा पेपर। क्या करके गया होगा? रट के गया होगा। तो उसने टाइम की बात करूं, उसने टाइम नहीं देखा होगा, डायरेक्ट तुक्का मारा, डायरेक्ट आंसर लगाया होगा, इसका ये आंसर है, यानी इसका बी आंसर है, और दूसरे का सी आंसर है, चौथे का डी आंसर है। मतलब वो क्या करके गया, आंसरों को रट के गया होगा, उनको देख के गया, क्वेश्चन पढ़ के गया और आंसरों को रट के गया। तो यानी कि कह सकते हैं वो 1 सेकंड में आंसर लगा रहा होगा अपना। तो उसी हिसाब से इस स्तर पर चलेगी जांच। अगर ऐसे बच्चे पाए गए यानी 90 प्लस वाले बच्चे जो हैं, अगर उन्होंने पेपर को जल्दी समय में अटेंड कर लिया, यानी कि कह सकता हूं उन्होंने सॉल्व नहीं की, जैसे मैथ के क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए आते हैं कुछ सेकंड, या फिर उन्होंने 2-4 सेकंड में आंसर दिया है, तो ऐसे बच्चों को क्या करेंगे, ऐसे बच्चों को वो दिल्ली पुलिस से क्या करेंगे, डीपी से वो क्या करेंगे, अलग कर देंगे।
दिल्ली पुलिस से क्या करेंगे, उनको निष्कासित कर दिया जाएगा, उनको अलग कर देगी, आयोग क्या करेगा, अलग कर देगा, अलग कर देगा। और बात करेंगे पेपर कैंसिल होने के चांस कैसे रहेंगे, यहां तक है बहुत कम रहेंगे, बहुत कम रहेंगे। जो पेपर कैंसिल होने का चांस कैसे रहेंगे, चांस जो कैसा रहेगा, बहुत कम चांस रहेगा, पेपर कैंसिल शायद मुश्किल ही होगा। यहाँ पर है ये जो कंडीशन है, दिल्ली पुलिस क्या करेगी, पेपर की जांच कराएगी, किस बच्चे ने कितने समय में पेपर को सॉल्व किया है और कितने क्वेश्चनों को सटीक किया है और प्रत्येक क्वेश्चन पर उसने कितना टाइम खर्च किया है। इस आधार पर क्या करेगी, वह एक जांच करेगी, क्या करेगी, जांच करेगी, जिससे वह उन बच्चों का पता लगा सकेगी कि बच्चे ने पेपर खरीदा यानी फर्जीवाड़े से तो नहीं है पेपर दे रहा। तो उस आधार पर क्या होगा, पेपर की जांच होगी। और बात करूं यहाँ पे मैं आगे, पेपर की जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस उन बच्चों को क्या करेगी, निष्कासित कर देगी, यानी दिल्ली पुलिस के फार्म को, मतलब उनकी वैकेंसी को क्या कर देगी, रद्द कर देगी। उनकी जो उन्होंने अपना पेपर दिया, उस पेपर को क्या कर देगी, उस पेपर को रद्द कर देगी। यानी कि सभी बच्चों का पेपर रद्द नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों का पेपर होगा जिन्होंने टाइम कम लिया है। क्या टाइम कम लिया है, पेपर सॉल्व करने में टाइम कम लिया है, यानी कि 1 घंटे कह सकता हूं, कितने घंटे का, 1.5 घंटे का पेपर होता है। दिल्ली पुलिस का जो पेपर होता है, दिल्ली पुलिस का जो पेपर होता है 1.5 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 90 मिनट का पेपर होता है। 90 मिनट में अगर बच्चा पाया गया कि इसने 30-35 मिनट में पेपर अपना सॉल्व किया है, क्या 30-35 मिनट में इसने अपना पेपर सॉल्व किया है, तो उस बच्चे को क्या कर देगी, वो दिल्ली पुलिस से वंचित कर देगी, यानी कि उसको उस वैकेंसी में कनेक्ट नहीं करेगी, यानी जोड़ेगी नहीं, उसको अलग कर देगी उससे। और जिन बच्चों को, और वह उन्हीं बच्चों को लेगी जिनका टाइम पेपर में खर्च हुआ है। क्या हुआ है, जिनका टाइम पेपर में क्या हुआ, खर्च हुआ है। जिनका टाइम पेपर में खर्च हुआ है, यानी कि जिस बच्चे के 90+ नंबर है और वह पाया गया है कि उसने 90 मिनट अपने पेपर में पूरी क्या किया है, 90 मिनट उसने अपने पेपर में पूरी दी है, यानी प्रत्येक प्रश्न पर उसने कुछ टाइम खर्च किया। तो उस बच्चे को क्या करेगी, वो उठाएगी वहां से और दिल्ली पुलिस की क्या होगी, दिल्ली पुलिस के लिए उसको आगे भेजेगी, दिल्ली पुलिस में उसके लिए क्या भेजेगी, आगे भेजेगी। इस हिसाब से मैं कह दूं, इस पे जांच बैठेगी। बस क्या होगी, इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में क्या होगी, जांच होगी। जांच से वह पता करेगी कि किस बच्चे ने कितना समय खर्च किया और कितनी जल्दी किसने पेपर दिया। अगर जिस व्यक्ति ने जल्दी पेपर किया उसको क्या कर देगी, वह दिल्ली पुलिस से वंचित कर देगी, यानी उसको अलग हटा देगी, उससे उस वैकेंसी से उसको अलग कर देगी। और भर्ती को निरंतर करेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, भर्ती को निरंतर करने के लिए इसकी बात करेंगे हम कट ऑफ के बारे में। किसकी, कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी हम कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ मैं कह सकता हूं फरवरी में पहला सप्ताह छोड़ दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह जो आएगा, तीसरे सप्ताह के आसपास आपको दिल्ली पुलिस की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। कौन सा होगा, फरवरी का तीसरा सप्ताह। क्या होगा, फरवरी का तीसरा सप्ताह। क्या होगा, फरवरी का तीसरा सप्ताह में आपको दिल्ली पुलिस की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। और मैं आपसे फिर से एक और निवेदन है, जिस भी दोस्त के, जिस भी भाई बहन की अगर 55 से लेकर 60 क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी रो मार्क्स जो 55 से लेकर 60 बन रहे हैं, तो वो अपनी रनिंग की तैयारी करे। क्योंकि इसमें एक और फंडा होता है नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा होता है, जो जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में आपको कट ऑफ बताई थी, ये जिस व्यक्ति के इतने नंबर है वो नॉर्मलाइजेशन लगा के उसी के पास में पहुंच जाएंगे। तो अपनी निरंतर क्या करें, अपनी फिजिकल की तैयारी करें और अपनी निरंतर प्रैक्टिस करें फिजिकल की। तो बताइए आपके लिए यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से बताएं। हाँ, आपके लिए यह वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें